दोस्तों, दिस इज नरेन और आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपने शिक्षक बंधुओं के लिए एक और नया वीडियो लेके। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी प्रयागराज में और कई जिलों में नरेन, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ सभी शिक्षक बंधुओं के लिए। आज का वीडियो है आधारशिला का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन लिए थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन करते हैं 51। निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका कक्षा में बहुत से चार्ट और पोस्टर लगा देना, जो कि हम लोग अक्सर टीचर्स लोग करते हैं। क्या करते हैं, मार्केट से उठा लाते हैं चार्ट और पोस्टर जम के लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेखन विकास की विधि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लेखन विकास की विधि क्या है, इसका भी जवाब इस प्रश्न में है। ठीक है, नंबर 1, चित्र पर लिखना, सुनी गई कहानी पर चित्र बनाना या लिखना, और सुनी गई कविता पर चित्र बनाना लिखना। ठीक है, तो इसमें हम दो क्वेश्चन के हल कर सकते हैं, लेखन विकास की विधि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं है, ये चीज हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं, शिक्षण योजना के प्रारूप में शामिल नहीं है क्या। जो विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, शिक्षण योजना में फिर शामिल क्या है, लर्निंग आउटकम, 1 सीखने की प्रक्रियाएं, 2 और ये गृह कार्य, ये शिक्षण योजना के प्रारूप में शामिल हैं। जब हम लोग शिक्षण योजना बनाते हैं तो ये सब चीजें करते हैं कि लास्ट में गृह कार्य दिया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना है, यह शिक्षण किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है। ठीक है, कौन सी क्रियाकलाप एकल फिर हो या समूह या पूरी कक्षा के साथ होंगे। ठीक है, कौन से क्रियाकलाप अलग, आकलन कैसे होगा, आकलन को समझकर शिक्षण योजना में सुधार कैसे किया जा सकता है, इसका होगा आंसर उपरोक्त सभी। देखिए शिक्षण योजना में क्या क्या होना चाहिए, ये देखिए ये 3 चीजें हैं हम लोग को। देखिए जो ये वीडियो है, आप अगर किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, आप बहुत कुछ किताब का निचोड़ आप जान जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 54 में, कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा क्या है, अवलोकन। देखिए आपका सी सही है। लर्निंग गैप को पहचानना और उन्हें दूर करना उद्देश्य है किसका, आकलन और मूल्यांकन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56, बच्चों के क्रियाकलाप गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, जिससे बच्चों की संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन हो। एक चीज तो याद रखना होगा हमें, जब हम बच्चों को मूल्यांकन करते हैं या फिर कॉपी चेक करते हैं तो एक चीज तो पता है कि हमारा मूल्यांकन हो रहा है कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना बच्चा कर पा रहा है, क्या अच्छे से समझा है क्या नहीं समझा है। ठीक है, तो शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों में रट्टा मारने के बजाय विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अवधारणा की समझ के लिए सार्थक संदर्भ बनाए जाएं, बच्चों को अभ्यास के मौके उपलब्ध हों। ठीक है, कक्षा में सही उत्तर की अपेक्षा सही प्रक्रिया को महत्व दिया जाए से जुड़े हों। ठीक है, कहने का मतलब ये है, बच्चा गणित का कोई सवाल कर रहा है तो फिर ऐसा नहीं होगी अगर उत्तर नहीं आया उसका तो फिर आप नंबर 1 को न दो, नहीं। देखिए उत्तर का नंबर होता है आधा नंबर, बाकी सारा नंबर प्रक्रिया का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है, एक से सही विकल्प चुन सकते हैं आप। गणितीय विकास की संबंधित गतिविधि के बारे में, कम से कम 2-3 बार पुनरावृत्ति हो, ठोस वस्तु एवं परिवेश में मौजूद वस्तुओं का उपयोग हो, मानसिक कौशल से जुड़ी हो, पाठ्येतर क्रियाकलापों से जुड़ी हो, उपयोग सभी है। ठीक है, अब देखिए गतिविधि के बारे में विशेषता होनी चाहिए गणित की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और जो हम लोग पढ़ाते रहते हैं उससे भी संबंधित चीजें हैं कि गतिविधि में हमें क्या क्या करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित होता है, समय मापन। ठीक है, देखिए मापन बहुत तरीके का हो सकता है, समय मापन भी हो सकता है और हम लोग किलोमीटर भी मापते हैं और
लिक्विड चीजें भी नापते हैं, द्रव किलो, वो लीटर, ये सारी चीजें हो गई। पेट्रोल से लेने जाना होगा तो ये नाम बचपन से बच्चे जान सकते हैं। 10 तक का पहाड़े जानते हैं, कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए 10 तक पहाड़ा है। ठीक है, बच्चे संख्याओं का अभाज्य गुणन कर लेते हैं या किस कक्षा हेतु आकलन कर सकते हैं। ये कक्षा 5 का है। चलो जूनियर के होंगे तो देखेंगे अभाज्य गुणनखंड का जो विस्तृत रूप है वो कक्षा 6 में है। ठीक है, बच्चे निजी अनुभव भावनाओं के क्रियाकलापों को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के रूप देते हैं या किस कक्षा के भाषा का लक्ष्य है। कक्षा 3 का। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बच्चे निजी अनुभव भावनाओं के क्रियाकलापों को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के रूप देते हैं। ठीक है, यह किस कक्षा का भाषा लक्ष्य है। कक्षा 3 का है। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। कक्षा 3 का। चलिए आगे चलते हैं। फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 यानी ऑप्शन सही है। कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकीय समझ को विकसित करने के आकलन का संकेतक है उपरोक्त सभी। देखिए एक चीज को क्लियर कर लेते हैं अभी कि कक्षा 2 के जो बच्चे होंगे उनको 1 से 99 तक गिनती बोलनी है, पढ़नी है और लिखनी है, पहचाननी है, यानी कि इकाई दहाई वो जान जाएंगे, यानी कि उसका उपयोग सभी है सही। देखिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ। बच्चे 1 से 99 तक संख्या पहचान लेते हैं, बच्चे 1 से 99 तक संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं और बच्चा 2 अंकों की संख्याओं को इकाई दहाई पहचान लेते हैं। ठीक है, इस चीज को क्लियर हो जाएगा। कक्षा 2 में बच्चा 99 तक 2 अंकों की संख्या पढ़ना है और कक्षा 3 में उसको 10 तक पढ़ाना चाहिए। ये हमारी उसकी मिशन है, हम लोग को लर्निंग आउटकम आना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं, एक से अधिक उत्तर चुने जा सकते हैं। सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया रिस्पांस, मतलब जैसे कोई को प्रश्न पूछा गया तो तुरंत रिप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव को साझा करें। अगर कोई बताए कि आपने दिन भर क्या किया, सुबह उठे क्या किया तो बता दे। सुनी गई बातों को अपने शब्दों में क्या कहा, जैसे किसी के पापा ने कुछ कहानी सुनाई है तो उसको अपनी भाषा में बता दे। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए प्रेरणा सूची में कक्षा 1 विषय की समझ और गणितीय कार्यों के अंतर्गत की दक्षता, संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर ले। लर्निंग आउटकम M05। एक चीज देखिए, जो M लिखा है यानी कि मैथ का है। ठीक है, और ये जो M के बाद गिनती है इससे आप क्लास लोगोगे, उसके बाद की जो इंट्रोजिटिव गिनती है ये आपकी दक्षता होगी। तो मैथ्स की कक्षा 1 की दक्षता 5 है। ठीक है, ये हो गया, इस चीज को याद रखना है। अगर कक्षा 2 होगा तो मैथ्स का तो M2 होगा। ठीक है, चलिए गणित किससे जुड़ने और जूझने का प्रयास है। मृत से मूर्त से अमूर्त, पास और दूर, सरल और कठिन, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा की दक्षता है। कक्षा 3। अभी ऊपर आ चुका है प्रश्न। सही उत्तर की अपेक्षा अधिक मार्क दिया जाना चाहिए। सही प्रक्रिया का बताया है। गाय का गोबर उठाने से तो अच्छा है स्कूल कहीं अच्छा है। ठीक है, ये है बरबाना। बरबाना एक कॉलेज का नाम है। बारबियाना। ठीक है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रथम सप्ताह में किस लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे। 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पढ़ते और परिचित वस्तुओं के चित्रों को पहचान ले, नाम बता लेने का मतलब जो है पहले सप्ताह में बच्चों को यही सिखाओगे कि उल्टी किताब क्या है, सीधी किताब क्या है, सही से किताब पलट तो ले और फिर जो चित्र से बने हो पहचान लेते हो, यही हम लोग को सिखाना है। चलिए आगे चलते हैं।
अभिभावकों तक बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है? घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए। ठीक है, तो 74 का डी ऑप्शन सही है। भाषाई गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड और कक्षावार विषयवार संपूर्ण आकलन। ठीक है, तो बी और डी ऑप्शन सही है। गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? ठीक है, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे की रणनीति योजना का निर्माण करने के लिए, बच्चों की संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षक खुद के मूल्यांकन के लिए और शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीक की समीक्षा एवं सुधार के लिए। ठीक है, और कठिनाई जानने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए उपयोग सभी। देखिए, गणित का मूल्यांकन हो या फिर हिंदी का हो या फिर किसी भी विषय का मूल्यांकन, तो ये 4 चीजें दी गई हो कि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम लोग मूल्यांकन हम लोग आवश्यक है। ठीक है, उद्देश्य यही होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, आगे की रणनीति कैसे बनेगी इस निर्माण के लिए आवश्यक है। बच्चों ने कितना सीखा है, इससे टीचर खुद का मूल्यांकन कर लेंगे। और जो टेक्निक पढ़ा रहे हैं, विधि से पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चों अच्छा करें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं अच्छा करें तो सुधार करना होगा उसमें। और बच्चों को क्या समस्या आ रही, इस चीज का उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शैक्षणिक परिवेश में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलावों के पहलू हैं उपरोक्त सभी संबंध, प्रक्रिया, परिणाम। उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन सही है। 78 देखिए, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में साप्ताहिक कार्य योजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना प्रथम तृतीय सप्ताह की बात हो रही है। ठीक है, प्रथम सप्ताह में भी क्या बताया था, अभी एक प्रश्न आया था, याद करिए क्या बताया था। प्रथम सप्ताह में तो किताबी पढ़ना सिखाया जाएगा। ठीक है, हिंदी की बात हो रही और किताब पलटना ही सिखाना था। और बच्चे चित्ते के पहचान लें, ये गणित की बात हो रही है। शून्य के उदाहरण बताएंगे तृतीय सप्ताह। चलिए आगे। नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है, यह कथन किस पत्र से लिया गया है? ये बार बियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र से लिया गया है। ठीक है, समय सारणी के अनुसार सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय हैं गणित। समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड का विषय है गणित। ठीक है, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ लेना। ठीक है, एक चीज देख लीजिए, आप ऑप्शन से पता लगा सकते हैं, जैसे परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य, अगर सारे ऑप्शन पढ़ेगा, जीविका कमाना, अच्छे अंक प्राप्त करना या गणितीय अवधारणाओं को समझना, तो आप जान जाएंगे आसानी से, आंसर इसका अच्छे से जान जाएंगे कि इसका उत्तर यही होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम है बच्चे अपने बारे में घर और पड़ोस के बारे में प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक व अंतर संबंधों की खोज कर समझ पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। परिवेशीय संसाधन, एक से अधिक विकल्प। परिवेशीय संसाधन का मतलब समझ सकते हैं, आसपास जितनी भी चीजें हैं आप उनका उपयोग कर लें। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, ठीक है, कम खर्च में उपलब्ध, ठीक है, और छात्रों को पूर्व परिचय। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ही देखिए, ऐसे बहुत आसान है, आप ऐसे ही सवाल सारे सही कर सकते हो, उसमें कोई हार्ड, एक दो कठिन हो सकता है लेकिन आप वैसे कर सकते। देखिए अब देखिए जो प्रश्न आने वाला है, इस प्रश्न से पहले मैं बता देता हूँ कि जब टीचरों का आकलन होगा तो उनको ग्रेड दी जाएगी A, B एंड C, D, 4 ग्रेड दिए जाएंगे। अब देखिए चारों A में कौन आएगा, B में, C में, D में, इसके लिए एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। चलिए पहले प्रश्न चल लेते हैं। कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, हो रही प्रक्रिया में भाग लेते हैं और कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। इस सूचक के लिए पाया गया है कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, 1 से 4 बच्चे बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं, तो इस शिक्षक का स्वमूल्यांकन है बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
परिवेशीय अध्ययन शिक्षण के मानक E2 कक्षा से बच्चों के अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकनों का विश्लेषण करते हुए नतीजों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह है सूचक सी। पढ़ाने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं। ठीक है, चलिए 85 का ए हो गया। शिक्षक प्रदर्शक सूचनाओं का विकास किया गया है। क्यों? शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सके और समय के साथ उसमें सुधार कर सके। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। क्या? विज्ञान शिक्षण। ठीक है, तो कौन से विषय सम्मिलित हैं? भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण और पर्यावरण शिक्षण। ये हैं शिक्षक प्रदर्शन मानक सूचक में शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण प्रदर्शन मानक और सूचक श्रेणियों में समान शिक्षण विधि में सम्मिलित हैं। ठीक है, क्या क्या सम्मिलित है? ये साहत नहीं है, सहज है। सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम, सीखना सुनिश्चित करने की पहल। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखित डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप आसानी से कई बार पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक श्रेणियां एक से अधिक विकल्प दे सकते हैं। ठीक है, सामान्य शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण और परिवेशीय शिक्षण। ठीक है, अभी बताया था शिक्षक मानक और सूचक की श्रेणियों में ये 3 विषय आते हैं। ठीक है, कौन सा नहीं आता है? विज्ञान नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक सूचकों में कितने स्तर हैं? अभी बताया था 4 हैं, ए बी सी एंड डी, यानी कि सी। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक में सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध और आकर्षक माहौल सूचक यदि यह है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे समूह छूटे ही पड़े हैं, तो इस मानक में शिक्षक का स्तर होगा आपका सी स्तर होगा। शिक्षक के प्रदर्शन मानक भाषा शिक्षण के अंतर्गत सूचक बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तक एक्सक सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं के सापेक्ष यदि सूचक है कि विद्यालय में पुस्तकालय का उपयोग नहीं किया गया है तो शिक्षक का स्तर डी होगा। इस चीज़ को याद रखना है भाई। हम लोग को शिक्षकों को भाई पुस्तकालय खोलिए, बच्चों को प्रेरित किया जाए। कुछ नहीं, कहानियाँ भी पढ़ा दीजिए, आप ही पढ़ा दीजिए। अगर इंटरेस्ट जगेगा तो खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना डी ग्रेड पा जाएंगे बंधु लोग। परिचर्चा से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना अधिक उचित होगा? फोकल लर्निंग आउटकम का। ठीक है, अभी बताएंगे फोकल लर्निंग आउटकम क्या है। कैलेंडर की समझ विकसित होने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होंगे? समय का बेहतर उपयोग। ठीक है, कैलेंडर की समझ से तो अपना जन्मदिन ही एटलीस्ट जान लोगे कि कौन से महीने में हमारा जन्मदिन है, तिमाही कब होगा, छमाही कब होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जान सकते हो। समय का बेहतर हवाई क्या है? वर्ण की पहचान की सहायक गतिविधि है। चलिए आगे एक और विधि आएगी, जनवरी फरवरी, हेलो जनवरी हेलो फरवरी, गणित की गतिविधि है। बच्चे विद्युत धारा का अर्थ, सूत्र, मात्रक बता देते हैं। यह है विज्ञान का लर्निंग आउटकम। इस चीज़ को याद रखना है, ये विज्ञान की चीज़ है तो विज्ञान का लर्निंग आउटकम होगा। ठीक है, कक्षा 8 का। कक्षा 3 में संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या है 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना, यह दक्षता है गणित की। ठीक है, गणित में तो आते हैं सर्कल आता है, स्क्वायर आता है, चतुर्भुज, त्रिभुज, बहुभुज, वृत्त, गोला, गणित में आता है। ठीक है, बच्चे खुद के बारे में, साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। यह है हिंदी की दक्षता। देखिए 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं।